नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 7वीं कक्षा की जो अष्टमः पाठः है, जिसका शीर्षक है अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। तो उस चैप्टर का जो प्रश्नोत्तर है वो प्रश्नोत्तर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर में क्या है। यहाँ पे देखिए, जो पहला प्रश्न है वो तो आप लोगों को कहा गया था कि उच्चारणं कुरुत, तो आप लोग घर पे खुद भी कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है कि एक पदेन उत्तराणि लिखत। तो कहा गया है कि एक पद में, अर्थात वन वर्ड आंसर है ना, एक वर्ड पे आपको क्या करना है, आंसर देनी है। तो पहला प्रश्न क्या है, गिरिजायाः गृह सेविकायाः नाम किम् आसीत्। तो पूछा गया है कि गिरिजा जो है उनकी जो गृह सेविका मतलब घर में काम करने वाली जो महिला थी, तो उनका नाम क्या था। तो उनका नाम क्या था, आप सभी को पता है, नाम था दर्शना, है ना। तो आंसर हो गया दर्शना। दूसरी क्वेश्चन जो है नंबर ख, तो यहाँ पे कहा गया है कि दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्। तो दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी। तो दर्शना जो वो गृह सेविका मतलब घर में काम करने वाली महिला जो आई थी, तो वो, और उनकी जो बेटी थी वो 8 साल की थी, सभी को पता है, आप सभी को। तो उसको हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं, अष्टवर्षीया, है ना। तो 8 साल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग, अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः। मतलब आजकल शिक्षा अस्माकं मतलब हम लोगों के कीदृशः अधिकारः, किस तरह के अधिकार है। तो वो है मौलिकः अधिकारः। मौलिक मतलब फंडामेंटल। तो जो शिक्षा का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट्स है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है घ नंबर। तो घ में दिया गया है कि दर्शनायाः पुत्री कथं नृत्यति। तो दर्शना की जो पुत्री थी, तो जब उनको कहा गया था कि वो स्कूल जा सकती है, विद्यालय जा सकती है, तो तब वो किस तरह से नृत्य कर रही थी। तो किस तरह से, करतल वादन सहितम। करतल, कर मतलब हाथ, तो तल मतलब ये जो है, और उसको ऐसे वादन मतलब हाथ तालियां बजाकर वो नृत्य कर रही थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया यहाँ पे ख़त्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत। तो पूर्ण वाक्य में मतलब आंसर इन 1 सेंटेंस, है ना। तो इसमें आप लोगों को एक पूरा वाक्य लिखना होगा और उसमें आंसर देना होगा। तो पहला प्रश्न है, अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री किंग समर्थासीत्। तो कहा गया है कि 8 साल की जो दर्शना की पुत्री थी, तो वो क्या करने में समर्थ थी। ठीक है, वो क्या कर सकती थी। तो वो क्या कर सकती थी, यहाँ पे आंसर बताया गया है कि अष्टवर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री एकस्य संपूर्णस्य गृहस्य कार्यं कर्तुं समर्थासीत्। तो कहा है कि 8 साल की दर्शना की बेटी एक संपूर्णस्य मतलब एक पूरे गृहस्य, पूरे घर के कार्यं कर्तुं समर्थासीत्, काम करने में समर्थ थी। तो जो चैप्टर था वहाँ पे मैंने कहा ही है कि जो दर्शना की पुत्री है वो क्या करती थी, एक पूरे घर की काम वो अकेले ही कर सकती थी, है ना। तो यहाँ पे भी वो आंसर दिया गया है। नंबर ख देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि दर्शना कति गृहाणं कार्यं करोति स्म। तो दर्शना कितने घरों में क्या काम करती थी। तो दर्शना पंचानंग षण्णांग व गृहाणां कार्यं करोति स्म। मतलब दर्शना जो है वो 5 या 6 घरों में वो क्या करती थी, काम करती थी। 5-6 घरों में वो रेगुलर काम करती थी। ठीक है, नंबर ग यहाँ पे दिया गया है, मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति किं कथयति। जो मालिनी है तो अपने स्वप्रतिवेशिनी मतलब अपने नेबर को उन्होंने क्या पूछा था, किं कथयति, क्या कहा था उन्होंने। तो क्या कहा था कि मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति कार्यार्थं कस्याचित् महिला सहायिकाया वार्ता कथयति, है ना। तो कहा है कि मालिनी अपने नेवर को, अपने स्वप्रतिवेशिनी प्रति, अपने नेवर के प्रति उन्होंने क्या कहा था कि कार्यार्थं काम के लिए कच्छासित कोई एक महिला सहायिका, महिला सेविका यानी काम करने वाली एक महिला की क्या है, वार्ता कथयति,
बात उन्होंने कहा था कि अगर आपको कोई ऐसा मिले जो घर में काम करती हो तो आप मुझे बताइएगा, है ना। फिर नेक्स्ट घ नंबर पे क्या है देखिए, अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। तो कहा है कि आजकल छात्राः मतलब स्टूडेंट्स विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। निःशुल्क मतलब मैंने आप लोगों को कहा था, मतलब जिसमें हमें शुल्क भरना नहीं पड़ता है, फीस देना नहीं पड़ता है, अर्थात फ्री। तो बच्चों को आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको विद्यालय में फ्री में क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो क्या क्या मिलता है, अद्यत्वे आजकल छात्राः विद्यालये स्टूडेंट्स को विद्यालय में निःशुल्कं गणवेशम, निःशुल्क गणवेश मतलब फ्री में दिए गए गणवेश मतलब यूनिफॉर्म मिल जाते हैं। पुस्तकानी अर्थात किताबें मिलते हैं। पुस्तकस्यूतम अर्थात जो बैग जो है वो मिलते हैं। पादत्राण मतलब होता है जूते, तो जूते भी मिलते हैं। मध्याह्न भोजन भी मिलते हैं, जो मिड डे मील देते हैं वो भी मिलते हैं फ्री में, फीस देना नहीं पड़ता है उसके लिए, है ना, ये सब फ्री है। और छात्रवृत्तिं च प्राप्नुवन्ति, और छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप भी बच्चों को मिलते हैं, है ना। तो इसका आंसर भी यहीं पे समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित मतलब अंडरलाइन किए गए जो वर्ड है उसको आधार बना के, आधृत्य मतलब आधार बना के आप क्या कीजिए, प्रश्न निर्माण कीजिए। तो पहला जो प्रश्न है ये है मालिनी द्वारम उद्घाटयति। तो यहाँ पे मालिनी शब्द पे क्या किया गया है, मालिनी शब्द पे यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है ना। और मालिनी शब्द को आधार बना के हमें क्या करनी है, एक प्रश्न बनाना है। आप जानते हैं मालिनी एक स्त्रीलिंग शब्द है ना, और ये एक वचन में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, का आ जाएगा, मालिनी के जगह पे क्या आ जाएगा, का द्वारम उद्घाटयति, है ना। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रश्नबोधक जो चिन्ह है वो हम लोग लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर ख, शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। तो शिक्षा जो है वो सभी बालकों के लिए क्या है, सर्वेषां बालानां मतलब सभी बालकों के लिए ये फंडामेंटल राइट्स है। आप देखिए यहाँ पे सर्वेषां बालानां जो शब्द है ये षष्ठी विभक्ति पे दिया गया है, ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन पे दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ही लिखना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि शिक्षा केषां मौलिकः अधिकारः। तो शिक्षा किसके मौलिक अधिकार है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए नंबर ग है, दर्शना आश्चर्येन मालिनीं पश्यति। तो दर्शना क्या करती है, आश्चर्य के साथ मालिनीं पश्यति मतलब मालिनी को देखती है। तो हमें क्वेश्चन बनाना पड़ेगा मालिनी शब्द को आधार बना के, है ना। मालिनी जो शब्द है ये शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन में, तो हमें क्वेश्चन भी द्वितीय विभक्ति एक वचन में लिखना पड़ेगा, है ना। और अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो क्या होगा, अगर प्रश्न बनाए तो दर्शना आश्चर्य के साथ किसको देख रही थी, है ना, किसको, मालिनी को, है ना। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा काम, है ना। दर्शना आश्चर्येन काम पश्यति, और उसके बाद प्रश्नबोधक चिन्ह लग जाएगा। नेक्स्ट है घ, देखिए यहाँ पे दिया गया है, दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। तो दर्शना और उनकी पुत्री दोनों क्या करते हैं, मिलित्वा मिलके, परिवारस्य मतलब परिवार के भरण पोषण करते थे, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न अंडरलाइन किस में किया गया है, परिवारस्य जो शब्द है इसको मतलब बोल्ड किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। दैट मीन्स इस शब्द को आधार बना के हमें प्रश्न निर्माण करनी है। परिवारस्य जो शब्द है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में है, ठीक है। अभी बात ये है कि दर्शना और उसकी पुत्री जो है मिलकर परिवार के भरण पोषण करते थे। और अभी अगर परिवार शब्द को आधार बना के क्वेश्चन करें तो क्या होगा कि
किसका भरण पोषण करते थे, है ना। तो वो किसका जो शब्द है, उस शब्द को अगर हम संस्कृत में ट्रांसलेट करें, वो षष्ठी विभक्ति में क्या रूप लेगा, वो होगा कस्य। ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, वो कस्य होगा। तो वो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। ठीक है। और फिर बाद में हम लोग क्या लगाएंगे, प्रश्नबोधक चिन्ह लगाएंगे। ये हो गया प्रश्न निर्माण। और नेक्स्ट आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे लिखा है कि संधि विच्छेदं पुरयत। तो संधि विच्छेद करने के लिए आप लोगों को कहा गया है। यहाँ पे देखिए नंबर का है ग्रामं प्रति। तो ग्रामं प्रति जो है इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, ग्रामं प्रति, ग्रामं प्लस प्रति। नेक्स्ट है ख कार्यार्थम। यहाँ पे 2 शब्द है ना। संधि हमेशा 2 शब्द मिलकर बनते हैं, पर 2 शब्दों के वर्णों के बीच क्या होता है, संधि होते हैं। ठीक है। कार्यार्थम जो है वो क्या हो जाएगा, कार्य और अर्थम। ठीक है। ग नंबर है करिष्यत्येषा। तो इसको अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, करिष्यति एषा। फिर नेक्स्ट है घ सोदरपूर्ति ही। तो इसको हम लोग अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो स्व उदरपूर्ति ही। अपि एवं शब्द का अगर संधि विच्छेद करें तो उसका क्या हो जाएगा, अपि एवं। संधि विच्छेद संधि विच्छेद का 1-2 वीडियोस मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, उसमें डिटेल्स में कही गई है। और जो बाकी के वीडियोस है बहुत जल्द ही लेके आने की कोशिश करूँगी, तो और ज़्यादा आप लोगों को संधि विच्छेद के बारे में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया गया है समानार्थक पदानि मेलयत। समानार्थक पद मतलब होता है सिनोनिम्स, मतलब एक जैसे वर्ड, है ना। तो कहाँ है, यहाँ पे मैंने सिर्फ उत्तर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं अपने बुक में प्रश्न, है ना। तो उत्तर में क्या है, आश्चर्य ना, मतलब आश्चर्यचकित होके, है ना, बहुत शॉक्ड होके देख रहे हैं। तो उसको हम लोग संस्कृत में उसका और दूसरा वर्ड क्या होगा, या फिर सिनोनिम्स कहे तो वो क्या हो जाएगा, विस्मयेन। उल्लासेन मतलब बहुत ही उल्लास के साथ, आनंद के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, प्रसन्नतया। प्रसन्न मतलब भी आनंद होता है। नेक्स्ट है परिवारस्य। तो वो हो जाएगा परिवार मतलब कुटुंबस्य। कुटुंब मतलब भी क्या होता है, अपने घर के ही सदस्य होते हैं, है ना, परिवार होते हैं। परिवारस्य कुटुंबस्य। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे है अध्ययनस्य पठनस्य। अध्ययन मतलब ही होता है पढ़ना, है ना। तो अध्ययनस्य पठनस्य। कालः समयः। काल अर्थात समय। काल और समय क्या है, सिनोनिम्स है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए विलोम पदानि मेलयत। जैसे समानार्थक पद मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स होता है, उसी तरह से विलोम पद मतलब विपरीत अर्थ अर्थात एंटोनिम्स होता है। तो यहाँ पे दिया गया है क्रेतुम। क्रेतुम मतलब खरीदने के लिए, और उसका ऑपोजिट क्या होगा, बेचने के लिए। तो उसका संस्कृत क्या होता है, विक्रेतुम, बेचने के लिए। स्वः। स्वः का मतलब होता है आने वाला, कल। ठीक है, मतलब टुमारो। और अगर उसका विपरीत अर्थ हम लोग कहें तो वो क्या हो जाएगा, बीता हुआ कल, है ना, मतलब यस्टरडे। तो स्वः का जो विपरीत अर्थ है वो क्या हो जाएगा, यह। नेक्स्ट है ग्रामम। गांव, है ना। ग्रामम मतलब गांव। गांव होने से क्या होगा, नगर। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, नगर। नेक्स्ट देखिए समीपस्थम। समीपस्थम मतलब पास, है ना। समीप मतलब पास, और उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मतलब विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, दूरस्थम। ठीक है। पृच्छति। पृच्छति मतलब बोलना, है ना। मैंने बोला है तो आप क्या करेंगे, कहेंगे, है ना। तो पृच्छति मतलब बोलना, और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कथयति मतलब कहना। ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयत। मतलब विशेषण पद के साथ
विशेष्य पद को क्या करने के लिए कहा है, मिलान करने के लिए कहा गया है। अभी विशेषण पद मतलब क्या होता है, जो किसी संज्ञा की विशेषता बताती हो, है ना, संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताती हो, मतलब एडजेक्टिव। और विशेष्य मतलब नाउन होते हैं, है ना, संज्ञा। तो इन दोनों को मिलान करने के लिए कहा है। तो आप देखिए, पहला है सर्वेशम। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, विशेषण और विशेष्य का जो भी लिंग वचन विभक्ति होता है, विशेषण का भी वही लिंग विभक्ति वचन होता है। तो अगर आपको नहीं भी पता हो अर्थ, फिर भी आप लोग आसानी से मिला सकते हैं, क्योंकि उसका जो सुनने में जो प्रोनाउंसिएशन होगा ऑलमोस्ट मतलब सेम होंगे, ठीक है। जैसे सर्वेशाम बालकानाम, ठीक है, सर्वेशाम क्या हो जाएगा, बालकानाम। मौलिकः अधिकारः, देखिए यहाँ पे भी विसर्ग है, यहाँ पे भी क्या है, विसर्ग है। एषा क्या हो जाएगा, अल्पवयस्का। देखिए आ है, आ की मात्रा है, और यहाँ पे भी आ की मात्रा है, मतलब ये इसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग। और अल्पवयस्का भी यहाँ पे भी क्या है, लिंग क्या है, ये भी स्त्रीलिंग है। एषः होता तो अल्पवयस्कः होता, वो फिर ये पुल्लिंग में हो जाते, है ना, पर यहाँ पे आ की मात्रा है, तो दैट मीन्स ये क्या है, स्त्रीलिंग में है, ठीक है। सर्वकार्यम मतलब सरकार, है ना, और सर्वकार्यम विद्यालयम, सरकारी विद्यालय, ठीक है। समीपस्य विद्यालये, तो समीप के विद्यालय में। सर्वासाम बालिकानाम, देखिए लिंग वचन विभक्ति सब क्या है, एक जैसा है। निःशुल्कम गणवेशम, निःशुल्क गणवेश, है ना। तो ये था आप लोगों का जो अष्टम पाठ अर्थात अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि जो चैप्टर है, उस चैप्टर के प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे इस चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।